स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में स्माइल बी उपयोजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी नागपुर, डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ई इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला एवं अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के उद्देश्य से स्माइल बी उपयोजना पर ध्यान केंद्रित किया गया, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को कम करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 2. यह एक त्रिमंत्रालयी पहल है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, अतः कथन एक सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक त्रिमंत्रालयी पहल है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय शामिल है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसके बाद सामान्य परिषद और अन्य समितियां हैं। 2. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। 3. विश्व व्यापार संगठन के अपीली निकाय को अपील की सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक दो और तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसके बाद सामान्य परिषद और अन्य परिषदें और समितियां आती हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं, अतः कथन एक सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और विवादों के समाधान हेतु एक अधिक संरचित और औपचारिक ढांचा प्रदान करना था, अतः कथन 2 सही है। विश्व व्यापार संगठन के अपीली निकाय को अपील की सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 कनाडा, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 जर्मनी, 4 जापान, 5 इटली, 6 यूनाइटेड किंगडम। उपरोक्त में से कितने देश G7 के सदस्य हैं? ए केवल 3, बी केवल 7, सी केवल 5, डी सभी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रुप ऑफ 7 एक अनौपचारिक मंच है, जो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को एकत्रित करता है। यूरोपीय संघ भी इस समूह में भाग लेता है और शिखर सम्मेलनों में इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समूह की स्थापना वर्ष 1973 के ऊर्जा संकट के बाद आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1975 में फ्रांस के रैम्बो इलीट में आयोजित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून के शुरू में केरल तट पर पहुंचता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में पहुंच जाता है, जिससे पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है। 2. दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं पश्चिमी घाटों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होती है तथा पवन विमुख भाग में विशेष रूप से दक्कन पठार क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रभाव उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून की शुरुआत में केरल तट पर पहुंचता है
और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में पहुंच जाता है, जिससे पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होती है। अतः कथन एक सही है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाटों द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे पवन विमुख भाग में भारी वर्षा होती है और पवन विमुख भाग में विशेष रूप से दक्कन पठार क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रभाव उत्पन्न होता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 लागत हिस्सेदारी है। 2. केवल 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान ही इसके पात्र हैं। 3. धनराशि राज्य सरकार के राजकोषीय खातों के माध्यम से वितरित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम किसान दिसंबर 2018 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों अर्थात पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को 3 समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर अतः कथन 2 सही नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। वर्ष 2024 तक इस योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे विश्व के सबसे बड़े डीबीटी कार्यक्रमों में से एक बन गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जिसकी पहचान काले हॉर्न, धूसर भूरे रंग की त्वचा और कवच जैसी त्वचा की परतों से होती है। 2. इसके विश्व की 80% से अधिक आबादी असम में पाई जाती है। 3. अन्य राइनो प्रजातियों के विपरीत यह हमेशा समूहों में और सुस्पष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या भारतीय गैंडा राइनो की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी पहचान 8 से 25 इंच लंबे काले हॉर्न और कवच जैसी त्वचा की परतों से होती है। अतः कथन 1 सही है। असम में विश्व की वन हॉर्न राइनो की लगभग 80% आबादी पाई जाती है, जिसमें से केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही 70% गैंडे हैं। अतः कथन 2 सही है। यह सामान्यतः एकाकी जीवन जीता है और इसका घरेलू क्षेत्र एक दूसरे से आंशिक रूप से मेल खाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता। यह एक चरने वाला शाकाहारी है जो मुख्य रूप से घास, साथ ही पत्तियां, फल और जलीय पौधे खाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कैटास्ट्रोफी बॉन्ड या कैट बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे वित्तीय साधन है जो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े वित्तीय जोखिम को पूंजी बाजार निवेशकों को हस्तांतरित करते हैं। 2. इनकी जटिलता और उच्च निवेश सीमा के कारण इन्हें मुख्य रूप से पेंशन फंड तथा हेज फंड जैसे संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड या आपदा बॉन्ड बीमा से जुड़े ऐसे प्रतिभूतिकृत उपकरण है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात या बाढ़ से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को सरकारों या बीमा कंपनियों से हटाकर निजी निवेशकों पर स्थानांतरित करते हैं। अतः कथन 1 सही है। इस बॉन्ड को सामान्यतः पेंशन फंड और हेज फंड जैसे संस्थागत निवेशक खरीदते हैं, क्योंकि वे जटिल होते हैं तथा इनमें निवेश की न्यूनतम सीमा अधिक होती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मछलीपट्टनम बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सातवाहन काल में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 2. गोलकुंडा अभिलेखों में इस बंदरगाह को बंदर ए मुबारक के नाम से जाना जाता था और 17वीं शताब्दी के दौरान यह चिड़्स और अन्य वस्तुओं के लिए एक लाभदायक निर्यात केंद्र बन गया। 3. 17वीं शताब्दी में मछलीपट्टनम का पेगू, श्याम और मक्का जैसे क्षेत्रों से सीधा व्यापारिक संबंध था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम या मैसोलिया के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन काल के दौरान एक संपन्न बंदरगाह था। अतः कथन 1 सही है। गोलकुंडा के अभिलेखों में इसे बंदर ए मुबारक कहा गया है। यह हैदराबाद से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिससे चिन्स या छपाईदार वस्त्र समेत कई वस्तुओं का
एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक निर्यात किया जाता था अतः कथन 2 सही है। 17वीं शताब्दी में यह पूर्वी भारत का एकमात्र बंदरगाह था जिसकी पेगु, बर्मा, सियाम, थाईलैंड, बंगाल, मनीला, कोचीन, मेडागास्कर, चीन और मक्का जैसे केंद्रों से सीधा व्यापारिक संबंध था अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत की पहली दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 2. यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सुपरसोनिक गतिशील लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। 3. यह धूम्र रहित ठोस ईंधन इंजन के साथ सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVRAAM है जिसे दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है अतः कथन 1 सही नहीं है। यह 100 किलोमीटर से अधिक और 20 किलोमीटर के ऊंचाई तक सुपरसोनिक युद्धाभ्यास योग्य लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है अतः कथन 2 सही है। यह इनर्शियल नेविगेशन, मिड कोर्स डेटा लिंक अपडेट्स और सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है तथा इसमें धुआं रहित ठोस ईंधन इंजन लगा है जिससे इसकी गोपनीयता और भी बढ़ जाती है अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चम्फाई, सियाहा और सैतुअल जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मिजोरम, बी असम, सी नागालैंड, डी मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।